हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं क्लास 8 गणित प्रभा अध्याय 17 समय और कार्य बनाकर देखे 17.2 पेज नंबर 171 का 5, 6, 7 सम्स करने वाले। इससे पहले मैंने 1 से 4 तक करवाई, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर सम्स क्या आपका, हमारे चौबच्चा में 3 नल लगे हैं। तीनों नल क्रमशः 18, 21 एवं 24 घंटा में चौबच्चा को भरा जा सकता है। तो ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन, 5 का 3 क्वेश्चन करना है। एक साथ तीनों नल खुले रहने पर कितने देर में चौबच्चा भर जाएगा, समानुपात बनाओ एवं हिसाब करके लिखें। बी नंबर क्या है, यदि प्रथम 2 नल खुले रहने पर चौबच्चा भरने में कितना समय लगेगा, हिसाब करें। और सी नंबर क्या है, यदि अंतिम 2 नल खुले रहे तो चौबच्चा पूरा भरने में कितना समय लगता, ये निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हम लोग 5 नंबर लिख रहे हैं। ये आपका ये चौबच्चा है, इसको हम लोग भर रहे हैं। 3 नल है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ये आपका, और एक यहाँ लगा हुआ है। ये नल है, ठीक है, ये नल है। तो ये नल आपका ये इससे ना आपका 18 घंटा में भरता है। प्रथम नल है ये, तो ये दोनों नल बंद कर देते हैं ना, तो इसी नल से पूरा टैंक चौबच्चा भर जाता है 18 घंटा में। यदि इसको और इसको हम बंद कर देते हैं, ये दूसरा नल, तो ये आपका 21 घंटा में भरता है। और ये आपका ये दोनों बंद कर देते हैं, इससे आपका 24 घंटा में ये चौबच्चा को भर देता है। तो देखिए तीनों नल को यदि एक साथ खुला रख देंगे तो कितना देर में भरेगा चौबच्चा, ये निकालना है और समानुपात में बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे प्रथम नल 18 घंटा में चौबच्चा को भरता है। आपका कितना, ये एक हिस्सा हुआ ना, एक हिस्सा, जो भी एक हिस्सा, ये प्रथम नल, ये दोनों नल बंद कर दीजिए। और ये प्रथम नल से ही ये चौबच्चा को भरने में 18 घंटा लगता है, तो एक हिस्सा भरता है। तो प्रथम नल 1 घंटा में कितना भरेगा चौबच्चा को, 1/18 हिस्सा। अब देखिए दूसरा नल आपका 21 घंटा में ना, 21 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना, एक हिस्सा। ये दूसरा, ये बंद कर दीजिए और ये बंद कर दीजिए, ये दूसरा नल, इससे चौबच्चा को भरते हैं तो कितना घंटा लगता है, 21 घंटा लगता है। तो दूसरा नल 1 घंटा में कितना चौबच्चा भरेगा, 1/21 हिस्सा। अब देखिए तीसरा नल 24 घंटा में भरता है ना चौबच्चा को, 24 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना, एक हिस्सा। तो तीसरा नल 1 घंटा में कितना भरेगा चौबच्चा, आपका 1/24 हिस्सा। अब क्या बोला गया है आपका, ए नंबर कर रहे हैं, बोला तीनों नल एक साथ खोल देंगे तो कितना देर में भरेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, तीनों नल एक साथ खुला रहने पर चौबच्चा को भरता है। देखिए तीनों नल को क्या करेंगे, जोड़े, जितना हिस्सा भरा था ना, प्रथम नल 1/18, 1/21, 1/24 हिस्सा, तो 1/18 प्लस 1/21 प्लस 1/24 हिस्सा लिख दीजिए। तो एलसीएम लीजिए 18, 24 और 21 का,
18, 21 और 24 का। 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठी 24, फिर 2 से 2 तिया 6, 7 2 चौके 8। अब गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 गुने 7 कीजिए कितना आएगा? 7 दूनी 14, 49, 504। यहाँ लिखेंगे 504 हम लोग। 18 का पारा में 504 कितना बार में आएगा? देखिए 3 त्रिका 9, 2 18, 28 बार में। प्लस 21 का पारा में 504 कितना बार में आएगा? 7 21, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। प्लस 24 का पारा में 504 कितना बार में आएगा? यहाँ पे हम लोग करेंगे आपका 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 21 बार में। अब जोड़िए 1 4 8, 8 4 12, 12 1 13 का 8 में 1 2 2 2, 6 1 7, 73/504 हिस्सा। तीनों नल क्या एक साथ खुला रहने पर जो बच्चा को भरता है कितना, रहने पर यहाँ लिखेंगे 1 घंटा में। 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना? 73/504 हिस्सा। तो एक हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग समानुपात बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या आपका, तो 73/504 हिस्सा भरता है ना, मतलब टोटल 504 है, इसमें 73 हिस्सा ही भर रहा है, तो एक हिस्सा भरने में कितना लगेगा? तो यहाँ समानुपात बनाने बोला गया है, तो चौबच्चा का परिमाण और ये समय क्या घंटा में आपका। तो देखिए 73/504 चौबच्चा भरता है कितना समय में आपका? 1 घंटा में। 1 घंटा में ना, तो एक हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ लिखिए x। तो देखिए ये 73/504 है, 1 घंटा लगता है, तो ये आपका एक हिस्सा ज़्यादा हुआ, ये आपका कम है, तो एक हिस्सा भरने में ज़्यादा समय लगेगा ना। तो यहाँ क्या है, सरल समानुपात है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी समय भी बढ़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ चौबच्चा का परिमाण बढ़ने पर समय भी बढ़ेगा, इसलिए यह सरल समानुपात होगा। तो देखिए सरल समानुपात होगा ना, 73/504, ये समानुपात का साइन दीजिए और यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1 रेशियो, ये आपका 4 यहाँ पे, तो 73/504 बट्टा 1 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे या लिखिएगा 73/504 और 1 का गुना या मान लीजिए 1 है नीचे में, तो 1 गुने 1 कीजिएगा तो इतना ही आएगा 1x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे 73 का गुना x 504, यहाँ 1x आएगा, तो यहाँ पे 73x इक्वल टू 504। तो x बराबर कितना होगा आपका 504/73। कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको भाग करेंगे, 73 से 504 को भाग कीजिए, नहीं जाएगा, 2 संख्या तो नहीं जाएगा, 3 संख्या ले जाएंगे, तो कितना बार में 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, 42 1 43, 6 बार में। तो यहाँ पे 6 तिया 18 में 6 सत्ते 42, 42 1 43, यहाँ पे 14 में से 6 8 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और ये कट गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 सही 66/73। ये आपका क्या हो जाएगा, घंटा में। क्या हो जाएगा, घंटा में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आंसर में लिखेंगे ए का क्या आपका एक हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, तीनों नल को एक साथ खुला रखने पर चौबच्चा का एक हिस्सा भरने में 6 सहित 66/73 घंटा लगेगा। इसी तरह बनाएंगे। नंबर में क्या बोला है, यदि प्रथम 2 नल खुले रहने पे चौबच्चा भरने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
प्रथम दो नल मतलब प्रथम और दूसरा, तो लिखेंगे प्रथम नल आपका 1 घंटा में चौबच्चा को भर रहा है, ठीक है, 1 घंटा पे निकालेंगे। 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना, प्रथम नल 1/18 हिस्सा ना, और दूसरा नल 1 घंटा में कितना भरता है, चौबच्चा को भरता है 1/21 हिस्सा। प्रथम दो नल बोला गया था, तो 1/21 का, तो अब दोनों नल को खुला रखने पर कितना चौबच्चा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों नल को खुला रखने पर 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है इक्वल टू 1/18 प्लस 1/21। 1/18 और 21 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 3 × 18, 3 × 21, 6 × 42, 42 का पहाड़ा 3 पर कितना आएगा, 6, 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 126। अब 18 का पहाड़ा में 126 कितना बार में आएगा, 7 बार में, प्लस 21 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा आपका 126, 6 बार में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 13/126 हिस्सा। यहाँ क्या लिखेंगे, हिस्सा। 1 घंटा में दोनों नल कितना हिस्सा भरेगा आपका, 13/126 हिस्सा। तो एक हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 13/126 हिस्सा चौबच्चा भरने में लगता है कितना समय आपका, 1 घंटा। 1 घंटा लगता है ना, 13/126 हिस्सा चौबच्चा भरने में लगता है कितना, 1 घंटा। तो एक हिस्सा भरने में कितना चौबच्चा को लगेगा, चौबच्चा भरने में लगता है आपका 1 डिवाइडेड क्या करेंगे 13/126। तो देखिए जब गुना करेंगे तो 126 ऊपर 13 नीचे जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, तो भाग कीजिए। अब 13 का पारा में 126 आता है, नहीं 127 आता, 13 × 127, 13 × 117 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 13 से भाग कीजिए, 13 से भाग करेंगे 126 को तो नहीं जाएगा, 13 × 117, 13 × 117 गया। यहाँ बचेगा कितना, 16 में से 9 7 गया 9, यहाँ 1 खत्म। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9/9/13 घंटा में। दोनों प्रथम नल एक हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, 9/9/13 घंटा लगेगा दोनों नल को। अब देखिए, अब सी नंबर कर, यदि अंतिम दो नल खुले रहने पर रहे तो चौबच्चा पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अंतिम दो नल मतलब क्या हुआ, सी नंबर देखिए, अंतिम दो नल मतलब दूसरा नल 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना हिस्सा, 1/21 हिस्सा। और तीसरा नल 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना, 1/24 हिस्सा। तो दोनों नल खुला रहे तो चौबच्चा को भरता है कितना, 1/21 प्लस 1/24 हिस्सा लिखिए। तो 21 और 24 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 21 और 24 का एलसीएम 3 × 21, 3 × 24। यहाँ पे आपका कितना, 8 × 56, 56 का गुना 3 से कीजिए, 18 में 1 15 1 16, 168 आएगा।
168, 21 का पारा में 168 कितने बार में, 8 बार में, प्लस 24 का पारा में 68 7 बार में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/168 हिस्सा। दोनों नल खुला रहे तो चौबच्चा को भरता है कितना, दोनों नल खुला रहे तो 1 घंटा में, 1 घंटा में चौबच्चा को भरता है कितना, इतना हिस्सा। तो यहाँ पे लिखिए 15/168 हिस्सा चौबच्चा भरता है। 15/168 हिस्सा चौबच्चा भरता है कितना, 1 घंटा में। तो एक हिस्सा भरने में कितना लगेगा चौबच्चा को, एक हिस्सा भरता है चौबच्चा कितना घंटा में, आपका 1 भाग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 15/168। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, 168 ऊपर जाएगा, 15 नीचे। अब 15 नीचे आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घंटा लिखेंगे सब। तो यहाँ पे 15 से भाग कीजिए, 15 से मैं भाग कर रही हूँ 168 को। 15 एकम 15, यहाँ पे बचेगा फिर 15 एकम 15 बचेगा 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11.3/15। तो देखिए ये 3 का पारा में 1, 3 एकम 3, 3 5 15। तो हम लोग लिखेंगे 11.1/5 घंटा में। तो एक हिस्सा भरने में कितना लगेगा आपका, ठीक है, एक हिस्सा भरने में चौबच्चा, एक हिस्सा चौबच्चा भरता है कितना घंटा में, आपका 11 सहित 1/5 घंटा में। दूसरा तीसरा नल, अंतिम 2 नल को भरने में 11.1/5 घंटा लगता है। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 6 नंबर सम्स क्या आपका, पौर सभा के जल प्रदान करने वाले नल से रेहाना के घर का चौबच्चा 30 मिनट में भरा जा सकता है। उनके घर के सभी नलों को खोलकर वे 4 घंटे तक उस भरे चौबच्चे के जल से काम कर सकते हैं। किसी दिन यदि जल प्रदान करने वाला नल केवल 25 मिनट ही खुला रहे तो उस जल से वे घर का काम कितनी देर कर पाएंगे, हिसाब करें। तो देखिए ये चौबच्चा है, ये चौबच्चा है आपका पानी का, ये जल प्रदान करने वाला एक नल है, ठीक है, बाहर से। तो ये रेहाना क्या करती है, ये चौबच्चा भर जाता है ना, 30 मिनट जब पानी आता है बाहर से तो ये चौबच्चा भर जाता है। तो रेहाना क्या करती है, इसको इस पानी से 4 घंटा काम करती है। जब 30 मिनट में पूरा चौबच्चा भर जाता है तो रेहाना 4 घंटा काम करती है। और यदि किसी दिन क्या हुआ, 30 मिनट की जगह 25 मिनट आने लगा, 25 मिनट आएगा तो कम चौबच्चा भरेगा ना, तो कम भरेगा तो कम काम कर पाएगी कम देर तक। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे। देखिए लिखेंगे 30 मिनट में भरा हुआ चौबच्चा खाली होता है कितना, 4 घंटा में ना। आपका 30 मिनट में भरा हुआ चौबच्चा खाली होता है कितना, 4 घंटा में। तो 1 मिनट में भरा हुआ चौबच्चा खाली कितना होगा, 4/30, 4/30 ना। तो देखिए 25 मिनट में, जो 25 मिनट आ रहा है ना, 25 मिनट में भरा हुआ चौबच्चा कितना देर में खाली होगा, यही निकालना है। रेहाना कितना देर काम कर पाएगी। तो यहाँ 4/30 गुने 25, यहाँ पे काटिए, 5 छक 30, 5 पचे 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे कितना आ गया 10/3। तो हम लोग 3 से भाग कर सकते हैं ना, तो 3 त्रिका 9, 1 3 पूर्णांक 1/3 घंटा आया। देखिए मगर आंसर में क्या दिया हुआ आपका जानते हैं, 3 घंटा 20 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये 3 घंटा हो गया, पूर्णांक जो 3 है ना 3 लिखेंगे, और ये 1/3 है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग 60 से काट देंगे। 60 मिनट होता है ना, ये 1/3 घंटा आया, क्या आया 1/3 घंटा। तो यहाँ हम लोग 60 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ 3 घंटा, ये क्या हो गया 3 घंटा। यहाँ पे ऐसे करिए, 3 लिखा हुआ है ना, 1/3 लिखिए गुने 60, यहाँ पे काटिए 20 मिनट में। तो ये 3 घंटा क्या आ गया, 3 घंटा 20 मिनट। ये जब 20 आया ना, 60 से क्या किया गुना कर दिए, 1/3 घंटा को क्या किया 60 से गुना करके मिनट में ले आए, तो 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट काम कर पाएगी रेहाना। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, रेहाना
25 मिनट खुला, ठीक है, नल खुला रहे तो रेहाना तो वह घर का काम 3 घंटा 20 मिनट तक कर पाएगी। रेहाना 25 मिनट नल खुला रहे तो वह घर का काम 3 घंटा 20 मिनट तक कर पाएगी। यही लिखिएगा, इसी तरह बनाइएगा। समझ के आपका किसी एक काम को रमा और रोहित 20 दिन में, और यहाँ क्या है, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, तो रोहित और साबा 15 दिन में एवं रमा और साबा 20 दिन में कर सकते हैं। हिसाब करके देखिए कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेगा ये निकालना है। रमा रोहित एवं साबा तीनों अलग अलग काम करे तो कितने दिन में काम कर पाएंगे, और सभी अलग अलग करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे ये भी निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ये आपका, ये मान लीजिए एक जमीन है, जमीन को क्या करना है, जोतना है। तो जमीन को जोतेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले क्या, रमा और रोहित, तो लिखेंगे रमा प्लस रोहित 20 दिन में करते हैं काम। तो कितना काम, एक हिस्सा। 20 दिन में रमा प्लस रोहित 20 दिन में काम करते हैं इक्वल टू एक हिस्सा। दोनों मिलकर एक हिस्सा काम करता है, मतलब ये 20 दिन में एक पूरा खेत को जोतता है। तो एक दिन में कितना कर पाएगा, तो रमा प्लस रोहित यही लिखिएगा, एक दिन में काम करते हैं 1/20 हिस्सा। कितना एक दिन में कितना कर पाते हैं, 1/20 हिस्सा। अब क्या है, रोहित प्लस साबा 15 दिन में क्या करते हैं, एक हिस्सा काम करते हैं। 15 दिन में काम करते हैं इक्वल टू एक हिस्सा। तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, तो एक दिन में काम करते हैं इक्वल टू 1/15 हिस्सा। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, रमा और साबा, रमा प्लस साबा कितना दिन में, 20 दिन में। तो 20 दिन में काम करते हैं इक्वल टू एक हिस्सा। तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, एक दिन में कर पाएंगे कितना काम, 1/20 हिस्सा। ये आपका समझ में आ गया। रमा प्लस रोहित 20 दिन में काम करते एक हिस्सा, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 1/20 हिस्सा। रोहित प्लस साबा 15 दिन में काम करते हैं एक हिस्सा, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 1/15 हिस्सा। रमा प्लस साबा 20 दिन में काम करते हैं कितना, एक हिस्सा, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 1/20 हिस्सा। सभी क्या कर रहा है, कितना आपका एक दिन में कितना कर पा रहा है, सबका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रमा प्लस रोहित, फिर प्लस रोहित प्लस साबा, फिर प्लस रमा प्लस साबा। सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में काम करते हैं इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब देखिए सभी क्या है, दो बार लिखा हुआ, रमा, रोहित रोहित, साबा साबा, तो 2 बार लिखा हुआ ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे रमा प्लस रोहित प्लस साबा। इसका मतलब क्या हो गया, सभी 2 है, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 2 रमा भी है, 2 रोहित भी है, 2 साबा भी है, मतलब 2 बार काम कर रहे हैं। तो 1/20 ये था ना, और 15 1/15 1/20, इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, फिर 2 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60,
60 आएगा। 20 का पारा में 60 कितना बार में आएगा? 3 बार में। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 15 का पारा में 60 कितना? 4 बार में। प्लस 20 का पारा में 60 कितना बार? 3 बार में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो 10/60, इसको काटिए 1/6 हिस्सा। ये किए तो अब देखिए, अब सब ये तो आपका 2 है, तो 2 को क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे रमा प्लस रोहित प्लस साबा इक्वल टू 1/6 है ना, और ये 2 नीचे चला आएगा। यहाँ पे रमा प्लस रोहित प्लस साबा था ना, तो रमा प्लस रोहित प्लस साबा की है, ये 2 था, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे? ये 2 यहाँ होगा, ये 2 यहाँ ऐसे लिखेंगे। 2 भाग होगा ना, 2 भाग होगा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसका मान लीजिए नीचे 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 1/12 हिस्सा। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? आपका 1/12 हिस्सा काम कर रहे हैं। तो सब अब तो ये पूछा गया था तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, पूरा करेंगे। तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो 1/12 हिस्सा काम कर रहा है तीनों, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीनों मिलकर 1/12 हिस्सा काम करते हैं। कितना दिन में? एक दिन में ना, एक दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर 1/12 हिस्सा काम कर रहे हैं एक दिन में। तो तीनों मिलकर एक हिस्सा काम करेंगे कितना दिन में? 1/1/12। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 1 गुने 12/1। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 12 दिन में। क्या हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा ना। इसको चेंज करेंगे तो तीनों मिलकर एक हिस्सा कितना दिन में करेंगे? आपका 12 दिन में। तो सभी मिलकर खेत को जोतेंगे तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे क्या? तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, 2 आंसर पूछा गया था ना, तो आंसर में लिखेंगे तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे ना, तो लिखेंगे 12 दिन में काम पूरा करेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अभी और एक क्वेश्चन है। रमा, रोहित और साबा तीनों अलग अलग काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए तीनों क्या है आपका? रमा, रोहित और साबा 1/12 हिस्सा काम कर रहा है, ये तीनों मिलकर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ? रमा प्लस रोहित कितना काम कर रहे हैं? 1/20 हिस्सा। तो देखिए रमा प्लस रोहित प्लस साबा, और यहाँ पे क्या है? रमा प्लस रोहित है। तो हम लोग इससे आपका 1/12 ये हो जाएगा। 1/12 हिस्सा से 1/20 हिस्सा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? रमा प्लस रोहित था ना, और यहाँ 3 आदमी है, मतलब साबा। तो साबा निकल जाएगा। रमा और ये रोहित मिल गया तो साबा निकलेगा ना। रमा रोहित तो मिल गया तो ये साबा निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे साबा, लिखेंगे ठीक है। साबा एक दिन में काम करती है कितना? आपका 1/12 हिस्सा है ना, 1/12 हिस्सा ये था आपका तीनों का 1/12 हिस्सा। तो माइनस करेंगे और 1/20 ये आपका रमा प्लस रोहित घटा देंगे। ये तीनों से आपका तीनों से घटा देंगे, रमा प्लस रोहित प्लस साबा से, तो आपका साबा ही निकलेगा ना। तो इसका 12-20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 6 12, 2 10 का 12 में 2 3 6, 2 5 5 3 15, 15 30, 3 दूनी 60। यहाँ 60 आएगा। 12 का 12 में कितना? 60 5 बार में, यहाँ 3 बार में, यहाँ 2/60। यहाँ पे कितना? ये हिस्सा है आपका हिस्सा। तो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर रही है? 2/60 हिस्सा। तो हम लोग लिखेंगे एक दिन में 60 हिस्सा कर रही है ना, 2/60 हिस्सा काम कर रही है ना, तो एक हिस्सा करने में कितना लगेगा? तो लिखेंगे साबा 2/60 हिस्सा काम करती है एक दिन में। तो साबा एक हिस्सा काम करने में कितना दिन लगेगा साबा को? तो यहाँ पे 1 और ये भाग करेंगे 2/60, तो ये चेंज करेंगे 60 ऊपर नीचे चला जाएगा 2 का 12 में 60 30 बार में, तो यहाँ 30 दिन में। तो साबा को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। साबा को कितना दिन लगेगा अकेला काम करने में? 30 दिन। ये भी आंसर हो गया। अब निकालेंगे, साबा निकल गया। अब लिखेंगे रोहित। रोहित
एक दिन में कितना काम कर पाएगा? एक दिन में काम करते हैं कितना? तीनों मिलकर 1/12 हिस्सा काम किया था ना, घटा दीजिए। रोहित किससे निकलेगा? देखिए रोहित और ये क्या है आपका? रमा, रोहित और साबा है। अब हमको रोहित निकालना है, तो रमा और साबा जिसमें रहेगा, रमा और साबा, इसमें रमा और साबा है तो रोहित निकल जाएगा। देखिए 1/20 हिस्सा, 1/20, तो इसका भी वही आएगा, 60 ही आएगा। 12-20 का एलसीएम लेंगे तो 5 और यहाँ 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/60 हिस्सा, ये हिस्सा। तो हम लोग लिखेंगे रोहित 2/60 हिस्सा काम करते हैं कितना दिन में? एक दिन में। तो रोहित एक हिस्सा काम करने में कितना दिन लगेगा रोहित को? 1/2/60, फिर इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 60/2 आएगा, काटिए 2। तो रोहित भी कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। रोहित भी एक हिस्सा काम को करने में रोहित को कितना लगेगा? 30 दिन में। फिर अब रोहित निकल गया, साबा निकल गया, अब रमा निकालेंगे। तो रमा एक दिन में काम करते हैं कितना? 1/12 से घटाइए, तीनों का 1/12 था ना, अब घटाइए। कौन सा घटाइएंगे? देखिए रमा जिसमें निकलेगा, देखिए रोहित और साबा वाला घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? रमा निकल जाएगा। रोहित और साबा घटा देंगे तो 1/15 घटाएंगे, तो 15-12 का एलसीएम लीजिए। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 12 के 60, 5 बार में 15 चौके 60, यहाँ पे 1/60 हिस्सा। एक दिन में कितना हिस्सा काम कर पा रहा? एक दिन में 1/60 हिस्सा कर पा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे रमा 1/60 हिस्सा काम करते हैं कितना दिन में? एक दिन में ना, एक दिन में। तो रमा एक हिस्सा काम करेंगे कितना दिन में? 1/1/60, यहाँ क्या चेंज करेंगे? 60, और ये आपका 1/60 हिस्सा काम करते हैं एक दिन में, तो एक हिस्सा काम करने में कितना दिन लगेगा? 1/1/60 करेंगे, अब ये चेंज करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 दिन में। एक हिस्सा काम करने में रमा को कितना दिन लगेगा? 60 दिन। तो सभी का अलग अलग निकल गया, तो हम लोग आंसर एक और लिखेंगे क्या? रमा कितना दिन में कर पाएगा? रमा 60 दिन में एक काम को, एक हिस्सा काम करने में कितना दिन लगेगा रमा को? 60 दिन। साबा को कितना दिन लग रहा है? साबा को 30 दिन लग रहा है एक हिस्सा काम करने में, और रोहित को भी 30 दिन लग रहा है एक हिस्सा काम करने में। एक आंसर ये हुआ, और एक आंसर आपका तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। इसी तरह बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।